मुफ्त बिजली का कनेक्शन ये किसको दिए जा रहे हैं? ये सब उस वंचित समाज को दिए जा रहे हैं। हम सबको मिला है जिसके नीचे भारत माता अपने को सुकून के साथ महसूस कर रही है। आज भारत माता को लगता है कि जिस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का स्वागत अभिनंदन करें। भारत माता की वंदे वंदे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारतीय जनता पार्टी। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित समाज के सभी वरिष्ठ जन, जिनमें हमारे राजेश्वर प्रसाद जी, प्रदीप चौहान जी, अशोक सर जी, लेखराज माहौर जी, राजन वाल्मीकि जी, बहन चंपा माहौर जी, ब्रजेश्वर निंगी जी, राजेंद्र टिकोरिया जी, वीरेंद्र वाल्मीकि जी, कुमारी बहन सुमन जाटव जी और अनिल कल्याणी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारे उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारी गाजियाबाद की मेयर, बहुत ही लोकप्रिय मेयर आदरणीय बहन सुनीता दयाल जी और हमारे अनुसूचित जाति के पार्षदगण विनीत जल्दी, कमल जाटव जी, भाजपा नेता हमारे श्रीमती पिंकी जाटव जी, श्रीमती नीलम जी, श्री पवन गौतम जी, कन्हैया लाल जी, राजकुमार जी, सुधीर जी और यशपाल पहलवान जी, रजिता कल्याणी जी, रजनी जी, आप सभी एक साइड आ जाएं और स्वागत अभिनंदन के लिए सब लोग वहां से आ जाएं, जिसमें समय कम लगेगा। साहिबाबाद विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष, साहिबाबाद विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष एक साथ साइड में खड़े हो जाए और मैं अब हमारे मुरादनगर के इस स्थान के जहाँ पर ये समारोह उपस्थित है, स्थानीय विधायक आदरणीय अजीत पाल त्यागी जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। मुरादनगर और शहरी विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष मंच पर आ जाए। राहुल डेवी जी, राहुल चौधरी डेवी जी ब्लॉक प्रमुख और राजीव त्यागी जी ब्लॉक प्रमुख दोनों आए और हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का स्वागत अभिनंदन करें। और बहन सुमन जाटव जी और राजन वाल्मीकि जी सहसंयोजक कार्यक्रम तीनों उनके नेतृत्व में जो कार्यक्रम हो रहे हैं बहुत ही सफल हो रहे हैं। इस सफल कार्यक्रम में मैं उनसे उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो स्वागत उद्बोधन दें। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। माननीय डिप्टी सीएम साहब हमारे बीच में आए हैं। 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के दिलों की धड़कन है। एक बार जोरदार नारा लगेंगे, भारत माता की। प्रतिनिधि मंडल तुरंत आकर स्वागत कर दें, जिससे हमारा इस स्वागत कार्य जो है पूर्णता की ओर संपन्न हो जाएगा। हमारे श्रीमान सुशील गौतम जी ने अभिनंदन कराया। हमारे सभी अनुसूचित समाज के पार्षदों ने अभिनंदन किया और सिख समाज बहुत जोरदार तरीके से अपने प्रिय डिप्टी सीएम का स्वागत कर रहा है। आप सभी शिरकत करें जोरदार तालियों के साथ में। ताली बजती रहनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। ब्रजेश पाठक जिंदाबाद, ब्रजेश पाठक जिंदाबाद। अपने आदरणीय ब्रजेश जी को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं
मेरा सिर्फ एक बात बाबा साहब के विषय में जो मन को भाती है, बहुत कुछ है उनके व्यक्तित्व में, बड़ा संघर्ष किया। माँ ने प्रेरणा दी शिक्षा की। जिस बच्चे ने स्कूल के बाद टाट पर बैठकर शिक्षा ग्रहण की, उसने देश को संविधान दे दिया। ये है बाबा भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर साहब के विषय में लगातार एक बहुत भ्रांति है कि वो किसी समाज के या किसी वर्ग के नेता हैं। उनकी जो विचारधारा है वो केवल दलितों के उत्थान तक सीमित है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। वो पूरे देश के लिए जो संविधान के अंदर उनकी मूल भावनाएं या उनकी टिप्पणियां, उनकी जो डिबेट हुई है 1.5 साल तक, उसके अंदर यदि एक एक कड़ी को आप देखेंगे या सुनेंगे तो ये तो सही है कि उन्होंने दलितों के लिए भी लड़ाई लड़ी, लेकिन ये भी सही है कि उन्होंने कश्मीर के मामले पर या इस मामले पर कि हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर राजनीति के नियम नहीं बनने चाहिए, ये इस बात पे भी उन्होंने अपने विचार खुल करके रखे। भाई साहब, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुनील शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। सुनील शर्मा। भारत माता की। बहुत अच्छे श्रेष्ठ देवतुल्य कार्यकर्ता है। वे सदैव संगठन के कार्य में अग्रणी होकर के और अपना उपस्थिति कायम करते रहते हैं। आज डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर हम यहाँ इकट्ठा हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद से लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति बहुत की, वोट की राजनीति भी करी। कई दल उनके नाम पर जिन खड़े हो गए और फिर धीरे धीरे चले गए, उनके नाम पर वोट लिया। कुछ लोगों ने वोट लेने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की छवि को खराब करने का प्रयास किया, उनको ऐसा बना दिया कि जैसे वो किसी एक जाति के नेता हो। कश्मीर में 70 साल तक रिजर्वेशन लागू नहीं होने दिया। नरेंद्र मोदी जी आए, 370 समाप्त करी और आज कश्मीर में भी विशेष भारत की बात आरक्षण है। ये सवाल पूछना चाहिए कांग्रेस से। तो यही कांग्रेस है जिसने ऐसे कानून बना दिए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आज भी हमारी सरकार चाहते हुए आरक्षण लागू नहीं कर सकती। अल्पसंख्यक संस्थानों में आरक्षण नहीं होंगे। केवल और केवल वोट की राजनीति की नरेंद्र मोदी जी आए तो डॉक्टर अंबेडकर के 5 स्थानों पर पंचतीर्थ बनाने का काम डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी, वोट की राजनीति नहीं की, वोट के लिए नहीं किया। डॉक्टर साहब को सम्मान मिले, भारत रत्न देने का काम हमारी सरकार ने किया। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि हम उस दल के कार्यकर्ता हैं जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र की एकता, राष्ट्र का भविष्य के लिए हम लोग काम करते हैं। आज इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे परम श्रद्धेय और उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो अपने विचार रखेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि समाज में लोग तोड़ने की राजनीति करने लगे। जब से मोदी जी और योगी जी और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना शुरू हुआ, लोगों को लगता है कि अब इसको जातियों के नाम पर तोड़िएगा। कभी जातिगत जनगणना की बात करेंगे, कभी अरे यही कांग्रेस है ना जिसने पिछड़ों के आरक्षण में से काट करके कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया। यही कांग्रेस है ना। ये दलितों का पिछड़ों का आरक्षण खा करके अल्पसंख्यकों को देना चाहती है, मुसलमानों को देना चाहती है। और इसके लिए पहला काम है कि सारे समाज में टूट हो, झगड़े हो। और उसी रणनीति के अंतर्गत ये रामजी लाल सुमन का बयान है। अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। धन्यवाद सुशील जी। सभी से अनुरोध करता हूं, दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी बंद करके एक बार जोरदार ढंग से भारत माता का उद्घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। हम सब भली भांति जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे विचारक थे जो सर्व समाज के हितों के लिए काम करने वाले। अभी अभी कांग्रेस के बारे में आदरणीय सुनील शर्मा जी ने काफी बातें बताई। मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही और उन्होंने जिसको चाहा उसको भारत रत्न देने का काम किया, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं चाहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया जाए। यदि इसकी शुरुआत भी की तो भारतीय जनता पार्टी जब सहयोगी भूमिका में आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार में थी, तब पहली बार प्रस्ताव रखा गया और भारत रत्न देने का काम किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार के नेतृत्व में हुआ। बहुत ही यशस्वी उप मुख्यमंत्री जिनके दरबार में हमेशा हम कई बार मुझे जाने का मौका मिला और वहाँ पर काफ़ी समस्या लेकर आते हैं और निदान करते हैं, ऐसे आदरणीय ब्रजेश पाठक जी को कि वह आए और हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता के जय। भारत माता के जय। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर गोष्ठी है। थोड़ी थोड़ी सुस्ती भी आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही। बाबा साहब की जयंती को धूमधाम के साथ पूरे देश के पैमाने पर मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 13 तारीख से ही लगातार बाबा साहब की जन्म जयंती को धूमधाम से मनाने में लगी हुई है। 13 तारीख को हम लोग प्रतिमाओं को साफ किया, पार्कों को साफ किया। शाम को हम लोगों ने दीप जलाए। 14 तारीख को सब लोगों ने माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित किए। वो एक महामानव थे। जिस समय बाबा साहब ने देश में वंचितों, पीड़ितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए हक की आवाज उठाई, उस समय आवाज उठाना जुर्म था। आप अपनी बात कह नहीं सकते थे। स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, बोलने पर आजादी नहीं थी। बाबा साहब गरीबी में पड़े थे। बाबा साहब का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। आजादी की लड़ाई के पहले जब अंग्रेजों को महसूस हुआ कि देश की कमान, हिंदुस्तान की कमान उनके हाथ से निकल जाएगी, 1935 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास करने का निर्णय अंग्रेजों ने लिया। आप सबको पता होना चाहिए, ये वोट देने का अधिकार जो हमें मिला है, ये वोट देने का अधिकार इस देश के अंदर सभी को नहीं था। वोट देने का अधिकार केवल एमए, बीए ग्रेजुएट लोगों को, जमींदार साहूकारों को, अंग्रेजों के चमचों को और बड़े पूंजीपति लोगों को ही था। सामान्य जनता को वोट देने का अधिकार इस देश के अंदर नहीं था। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ तो बाबा साहब ने यह शर्त अंग्रेजों के सामने रखी कि वंचितों को, पीड़ितों को, दलितों को जब तक बराबरी का हक नहीं मिल जाता तब तक उनको 2 वोट देने का अधिकार दिया गया। महात्मा गांधी को जब ये बात चली, आजादी का मूवमेंट चल रहा था, महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए। उनको पता था कांग्रेस के जो उस समय के नेता थे सभी उद्योगपति थे, चाहे मोतीलाल नेहरू जी रहे हो, चाहे उनके सुपुत्र जवाहरलाल नेहरू रहे हो। सत्ता की कमान उन्हीं की अगुवाई में थी। उनको लग रहा था आने वाले दिनों में यही लोग नेतृत्व संभालेंगे।
बाबा साहब के सामने दो बड़ी मुसीबतें थी। एक तरफ हिंदुस्तान आजादी की अंगड़ाई ले रहा था, दूसरी तरफ उन वर्गों का क्या होगा, दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का, जिनको सदियों से दबाया गया है। पार्षद का है। कितनी देर से पूछ रहे हैं ये कह रहा अरे इतनी देर से बेचारा फोटो खींचने में लग रहा है यार। यहाँ के स्थानीय लोगों ने भाग लिया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बाबा साहब को सपनों को पूरा कर रहे हैं गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से, और सच्ची श्रद्धा सुमन यही है कि गरीब के जीवन का विकास हो, वंचित पीड़ित दलितों के जीवन में उत्थान हो। माननीय मोदी जी ने काम किया है और हम कैसे हैं कि हमारे गरीब को पक्का मकान, शौचालय, पीने का पानी, उज्ज्वला गैस कनेक्शन उपलब्ध करा हर गरीब को इधर से ऊपर उठाने में माननीय मोदी जी कारण यही बाबा साहब गाँव तो सही तभी तक हाँ हो गया भाई साहब बोल लूँ मंडल अध्यक्ष को लगा दिया फोटो में। भाई साहब जो और तुम्हारी पर भारी है ना।